तुम सच बोलोगे तो सजा मिल सकती है, झूठ बोलोगे तो बड़े बड़े चैनलों में बैठने के चांसेस मिल सकते हैं, और अगर सवाल उठाओगे तो 250 करोड़ का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। ये एक नया लोकतंत्र है और ये न्यू इंडिया का न्यू रूल हो सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कानून की जो आने वाला है मीडिया की आत्मा को कुचलने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपीटीपी एक्ट की। आखिर ये डीपीटीपी एक्ट है क्या? सरकार लेकर आ रही है एक नया कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। पहली नजर में ये कानून पर्सनल डेटा की सुरक्षा के नाम पर लाया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। चलिए जानते हैं क्या क्या है इस एक्ट में। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। इस एक्ट के अनुसार कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर गलत जानकारी फैलाता है या किसी की पर्सनल डेटा को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर लगेगा जुर्माना। जानते हैं ये कितना हो सकता है? सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 250 करोड़ तक का जुर्माना। अब सोचिए, कोई छोटा यूट्यूब चैनल, कोई स्टूडेंट पत्रकार, कोई स्वतंत्र लेखक या कोई संस्थान, क्या वे इस बोझ को झेल पाएंगे? पिछले 20 साल से अधिक समय से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड रहे हैं। मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउसेस को समय समय पर अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर मीडिया की निष्पक्षता में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन ये वजह इतनी बड़ी नहीं है कि मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स को इतना मजबूर कर दिया जाए या फिर बंधनों में जकड़ा जाए। आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया ही वो जगह बनी थी जहां सच्ची खबरें पहुंचने लगी थी। टीवी मीडिया टीआरपी के पीछे दौड़ता रहा और चापलूसी में व्यस्त रहा, आपने देखा होगा। लेकिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ने काफी हद तक जनता की आवाज को ताकत दी। पर अब अगर किसी ने सवाल किया, किसी ने खुलासा किया, किसी पत्रकार ने बताया कि सरकारी योजना में घोटाला है या किसी गैर सरकारी जगह भी कुछ गड़बड़ है, तो डीपीटीपी एक्ट की तलवार लटक रही है उसके सिर पर और आपकी जेब काटी जा सकती है 250 करोड़ तक। इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश ने मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की है तो वो धीरे धीरे लोकतंत्र से तानाशाही की ओर चला गया। चीन में अगर आप सरकार के खिलाफ बोले तो सीधा जेल। वहां के पत्रकारों को सोशल क्रेडिट स्कोर से कंट्रोल किया जाता है। रूस में पुतिन की आलोचना करना मतलब होता है मौत को बुलावा। नॉर्थ कोरिया में तो सरकार ही तय करती है जनता को क्या क्या देखना है, क्या क्या सुनना है। तो क्या हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं, नॉर्वे और फिनलैंड, जहां प्रेस की आजादी सबसे ऊपर है, सरकार पत्रकारों को मजबूती देती है, ना कि डराती है। पत्रकारों की सुरक्षा की जाती है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कनाडा और जर्मनी, वहां फैक्ट चेकिंग का एक प्रोसेस है, ना कि डराने का हथियार। सरकारें मीडिया हाउस को ट्रेनिंग देती हैं कैसे डिजिटल युग में डेटा को सुरक्षित रखना है। और एक तरफ हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखा जाए तो भारत का मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक वो जो सत्ता के इशारे पर चलता है, दिन रात चीखता है, डराता है और देशद्रोही के ठप्पे लगाता है। सौगात मोदी का वितरण पटना में आयोजन। देश को देंगे बड़ी सौगात। कहा कि वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर देना होगा सो। रामनवमी के मौके पर यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट। दूसरा वो जो गांव देहात से लेकर संसद तक की सच्ची खबरें लाता है, पर अब उसे डराया जा रहा है इस डीपीटीपी एक्ट से। सोचिए, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर किसी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है और गलती से बाई चांस कोई डेटा ब्रीच हो जाए तो क्या होगा? 250 करोड़ का जुर्माना। यानी पत्रकारिता नहीं, अब ये अलग किस्म की एक गवर्नमेंट लॉटरी है जिसमें सच्चाई बोलने पर इनाम नहीं, सजा मिलेगी। कुछ देशों में डीपीटीपी जैसे कानून लाने की कोशिश की गई थी। जानते हैं बाद में उसका असर क्या हुआ? ब्राजील में एक एक्ट आया था जिसे फेक न्यूज लॉ कहा गया। उसका नतीजा ये हुआ कि कई स्वतंत्र पत्रकारों पर झूठे केस कर दिए गए। तुर्की में जब सोशल मीडिया एक्ट आया तो कई प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। वहां केवल वही खबरें चलती हैं जो सरकार को अच्छी लगे। क्या भारत उसी ओर बढ़ रहा है? अब आपको बताते हैं एक ऐसा राज जो डीपीटीपी एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या आप जानते हैं, इस कानून को लागू करने के बाद सरकार एक नया डिजिटल मीडिया लाइसेंसिंग सिस्टम लाने की तैयारी में है। मतलब हर डिजिटल पत्रकार को लाइसेंस लेना होगा और वो लाइसेंस सरकार की मर्जी से मिलेगा। जिसे चाहे रोको, जिसे चाहे चालू रखो, पूरा कंट्रोल सत्ता के हाथ में। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ये कानून सच में जनता के डेटा को बचाने के लिए है या फिर पत्रकारों की कलम को तोड़ने की एक चाल है?
क्या 250 करोड़ का डर सच को मार देगा? और अगर अब आवाज नहीं उठाई तो लोकतंत्र का क्या होगा? कमेंट में बताइए, क्या आप इस कानून के पक्ष में हैं या खिलाफ? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर भारतीय को देखना चाहिए तो अभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें न्यू एरा वर्ल्ड को, जहां हर आवाज को मिलेगा उसका मंच। आवाज उठाओ, वरना कल कोई नहीं सुनेगा। प्रणाम।